और चलिए अब बात करेंगे प्रियंका गांधी के दौरे की। जी हां, प्रयागराज के मनैया घाट से प्रियंका गांधी ने तशरीह मुहिम का आगाज कर दिया है। साहिली इलाकों से गुजरती हुई वाराणसी पहुंचेंगी। प्रयागराज पहुंचकर प्रियंका गांधी ने एक जज्बाती ट्वीट किया है। एक तस्वीर के जरिए प्रियंका ने बचपन के दिनों और अपनी दादी आंजहानी इंदिरा गांधी के साथ गुजारे बचपन के पलों को याद किया। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा कि दादी सुलाते वक्त मुझे जॉन ऑफ आर्क की कहानी सुनाया करती थी। उनके अल्फाज आज भी जहन में बसे हैं। दादी कहती थी, निडर बनो और सबसे अच्छा होगा। चलिए सीधे रुख करेंगे प्रयागराज का, जहां मौजूद है हमारे साथी मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, आपसे अभी का हम हाल जानना चाहेंगे। जिस तरह से प्रियंका गांधी का ये दौरा रहा है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की इस पर नजर बनी हुई है कि क्या वाकई प्रियंका जो है कुछ करिश्मा दिखा पाती हैं या फिर नहीं। हिना, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्रियंका गांधी ने एक तरह से तमाम पार्टियों पर सबकत उन्होंने हासिल की है। अब तक रोड शो होता था, इन्होंने बोट शो किया है। यानी कश्ती के जरिए से, बहरी रास्ते से और दरिया के रास्ते से इन्होंने आवाम से राब्ता करने की कोशिश की है। और इस वक्त जो है वो दमदमा घाट से मुलाकात करके जो वहाँ छोटी सी पब्लिक मीटिंग उन्होंने नौजवानों के साथ की, इसके आगे वो वहां से अब वो आगे बढ़ गई हैं बोट के जरिए से। और इसके आगे एक सिरसा घाट है, वहां वो रवाना हो गई हैं और वहां पर भी नौजवानों की एक बड़ी तादाद है और मकामी लोगों की, जिससे वो बात करेंगी। तो प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं कि वो लोगों से, जो मकामी लोग हैं, जो दरिया किनारे बसे हुए लोग हैं, जिनसे अभी किसी ने राब्ता नहीं किया था और सियासी पार्टियां वहां पहुंच नहीं पाई थी, वहां तक पहुंचे, जमीनी लोगों तक पहुंचे। खासतौर से वो लोग जो पसमानदा तबका से हैं, जो दलित हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनसे वो मिलने की कोशिश कर रही हैं और नौजवानों पर फोकस कर रही हैं कि वो नौजवानों के क्या मसाइल हैं और किस तरह से उनको हल किया जा सकता है। तो इनकी पूरी कोशिश ये है, फोकस ये है कि वो नौजवानों से मिले, नौजवानों की बात सुने। अभी जो उन्होंने दमदमा घाट पर जो उन्होंने पब्लिक मीटिंग की, तो मरकजी हुकूमत पे यही इल्जाम लगाया कि मौजूदा जो सरकार है वो उसने नौजवानों का मसला हल नहीं किया, तालीम का मसला नहीं हल किया, रोजगार का मसला नहीं हल किया, सेहत के मसले अभी हल नहीं हुए। तो जो बुनियादी मसाइल हैं उन्होंने हल करने की कोशिश की और नौजवानों से कहा कि वो अपने मसाइल के लिए जद्दोजहद करें, सियासी तौर पर वो आगे आए, और जब तक वो अपने मसाइल के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे तो उनके मसले हल नहीं होंगे। और इस तरह से उन्होंने मौजूदा सरकार के खिलाफ एक तरह से वोट करने की बात कही कि मौजूदा हुकूमत ने उनके मसले हल नहीं किए हैं, लिहाजा वो सवाल करें मौजूदा हुकूमत से कि उनके मसले अभी तक क्यों नहीं हल हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कुंभ का जब वक्त था उस वक्त हमने देखा था एक अलग नजारा था वहां पर, और खासतौर से मजहबी तौर पर ये धरती जो थी ये काफी नोटिस में आई थी। और आज हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो आम लोगों से, और खासतौर से अगर हम बात करें जो मल्लाह तबका है या फिर जो बिल्कुल जमीन से जुड़े लोग हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो सियासी तौर पर गंगा के काफी मायने। जी हाँ, गंगा एक सिंबल के तौर पर आपको याद भी होगा कि जब पीएम मोदी ने इलेक्शन का पर्चा भरा था वहां पर बनारस से, तो उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है। तब से गंगा जो है एक अलामती तौर पर सियासत में इस्तेमाल की जा रही है। मैं यहाँ पे कुंभ की बात आपने की, तो मैं बता दूं कुंभ में प्रियंका गांधी के आने का चर्चा कई बार हुआ कि वो कुंभ में आ रही हैं और राहुल गांधी के साथ आ रही हैं, लेकिन वो कुंभ में नहीं आई। मेरे ख्याल से उन्होंने इंतजार किया कि जो कुंभ का जो माहौल है, क्योंकि कुंभ का माहौल एक मजहबी माहौल और फिर वो बाद में राम मंदिर के ताल्लुक से और इस तरह से बहुत पॉलिटिकल माहौल था, तो उन्होंने उसको अवॉइड किया। क्योंकि जब वो कुंभ में आती है तो एक बड़ी तादाद वहां पर तकरीबन 1.5 करोड़ की तादाद वहां मौजूद रहती थी हर वक्त। तो ऐसे में उनके लिए एक सिक्योरिटी का भी मसला था, परमिशन का भी मसला था, तो उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। अब जो आई हैं वो, तो वो आम लोगों से मिलने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं ही ना आपको कि कुंभ का जो इलाका जहाँ से उन्होंने ये चूज किया है, यहाँ से मुंतखब किया अपनी, वो बहुत मायने रखता है। कुंभ के बाद फौरन एक नया वहां पर इवेंट हुआ है। यानी कुंभ तो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा इवेंट था जो तकरीबन 1.5 महीना चला, और उस इवेंट के खत्म होते ही उन्होंने एक सियासी इवेंट की शुरुआत की और वो बिल्कुल अलग थी, और वो थी बोट शो। अभी तक रोड शो होता था, प्रियंका गांधी ने बोट शो के जरिए से यहाँ से लेके बनारस तक के जितने घाट हैं, उसके किनारे जितनी आबादियां हैं, जितने दूर दराज के इलाके हैं, वो सबसे मिलेंगी,
से मुलाकात करेंगी जाती तौर पर। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से पहल हासिल कर ली है, सबकत हासिल कर ली है। तो बहरहाल कांग्रेस अपनी इस कोशिश में कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और क्या वोट जो है उसका सफर वोटों में तब्दील हो पाएगा ये भी काफी अहम रहेगा। मुश्ताक आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए।